नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज। इस पे नई न्यूज में आज बात करेंगे बुलडोजर की। जी हाँ, बाबा बुलडोजर की। विपक्ष तंज कसते आते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ को बाबा बुलडोजर कहते हैं, इससे वो फेमस भी हो गए हैं। इसलिए जब 5 राज्यों के नतीजे आया तो यूपी में खास करके बुलडोजर लेकर जो है लोग उसको खुशियां मना रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। आज का जो सबसे अहम बहस है हमारा वो ये है कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ का जब बुलडोजर से फेमस हो ही गए तो यूपी पे कौन ऐसे लोग हैं जिस पे बुलडोजर चलने वाला है। नंबर एक हमारा जो लिस्ट है, जो गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ का मुकाबला कर रहे थे चंद्रशेखर आजाद, क्या उन पे भी बुलडोजर चलेगा? मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ, इसलिए क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि जो सीएम योगी की आदित्यनाथ के खिलाफ आवाज उठाता है, जो उनके नीतियों पे खिलाफ आवाज उठाता है, उन पर बुलडोजर चल जाता है। तो क्या उसमें जो है चंद्रशेखर का नाम रहेगा, क्या राकेश टिकैत का नाम रहेगा? अतीक अहमद पे तो चल गया है, उनके घर पे चल गया है, हम सब ने देखा। क्या आजम खान का भी नाम रहेगा? ये तमाम ऐसे बाहुबली हैं जिनका लिस्ट है, जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि वाकई में बुलडोजर किस पर चलेगा और किस पे नहीं चलेगा। बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं और साक्षी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल यही, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सीएम आज बुलडोजरों से जाना जा रहा है। इस बुलडोजर को लेकर विपक्ष जो है तंज कस रहे हैं, चुस्कियां ले रहे हैं, मजे कर रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला करते नजर आ रहा है। पहले तो ये बुलडोजर का जो एक मकसद है, सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या मकसद है, आप इसको किस तरह देख रही हैं? कितना फर्क पड़ रहा है इसका यूपी में? देखिए, फर्क बहुत ज्यादा अच्छा पड़ रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक सीएम का इस तरह से नाम जाने जाना, क्योंकि आप देखिए जब इस बार वो मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले उनके लिए नाम के लिए सबसे पहले लिखा जाता था या बोला जाता था बुलडोजर बाबा। तो काफी जनता ने इस चीज को पसंद किया, क्योंकि बुलडोजर बाबा ने जो काम किया है बुलडोजर से वो कहीं ना कहीं जनता को काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि ये जरूरी भी था। जैसे अगर कोई क्या करता है, काफी लोग कानून को हाथ में लेते हैं, काफी ऐसे इलीगल काम करते हैं जिस चीजों को हटाना या कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है और ऐसे एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक इतना बड़ा एक्शन लेना, एक बुलडोजर चलवाना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक न्यूज़पेपर में बड़ी खबर यही आ जाती है कि बुलडोजर चला, तो सोचिए कितने अब तक उन्होंने बुलडोजर चला दिए हैं और आगे ऐसे कौन से और लोग हैं जो इस चपेट में आने वाले हैं। ये एक बड़ा सवाल है। तो सवाल ये भी है कि क्या मैं इस लिस्ट में नाम राकेश टिकैत का ले सकता हूँ, क्या चंद्रशेखर का ले सकता हूँ? क्योंकि ये योगी के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, उनके कामकाज पे आवाज उठाते रहे हैं। राकेश टिकैत ने आपने खुद देखा किस तरह से धमकियां देते रहे हैं, लखनऊ से आंदोलन शुरू करेंगे, बखल उतार देंगे, तमाम चीजें देखने को मिला। क्या इन लोगों के घर पर या फिर इन लोगों के खिलाफ क्या बुलडोजर चलेगा, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी? देखिए, सिर्फ अगर वो उनके अगेंस्ट है या फिर उनके विपक्ष में है और वो ऐसा कुछ बोलते हैं उनके खिलाफ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उन पे डायरेक्ट हमला कर देंगे या कुछ अत्याचार कर देंगे। क्योंकि राजनीति में ये चीजें चलती है, एक दूसरे पे तंज कसना, विपक्ष के बारे में बोलना, किसी भी बात को लेकर सरकार और जनता को रिलेट करके बोलना या जनता को भड़काना, ये चीजें चलती है। अब जैसे कि आपने भी कहा कि अगर विपक्ष में वो है और उनसे विवाद रहता है, योगी आदित्यनाथ से रहता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उन पे बुलडोजर चला दे। पर ऐसा नहीं होता है, बुलडोजर उन पर नहीं चलाया जाता है जो इस तरह के तंज कसते हैं या बीच में कुछ विवाद लाते हैं। अगर हाँ, उनका काम कुछ ऐसा होता है कि गरीबों को परेशान करना है या बेमतलब का कुछ कानून हाथ में लेना, इन चीजों को लेकर उन पर वो कार्रवाई की ये जाती है। बुलडोजर का जब जिक्र होता है साक्षी, तो लोग इसका गलत मकसद क्यों निकालते हैं? बुलडोजर का मतलब तो यही हुआ ना कि उस पर कार्रवाई करना, ना कि बुलडोजर वाकई में चला देना। इसका मतलब तो यही है। तो ये क्या गलत सीएम, मुझे तो नहीं लग रहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ गलत कर रहे हैं। कि अगर कोई कानून को हाथ में लेता है, कोई अगर जो है बलात्कारी अपराधी खुलेआम घूम रहा है और उस पर अगर कार्रवाई होती है तो गलत क्या? आखिर विपक्ष को मिर्ची क्यों है? क्या वाकई में बुलडोजर से मिर्ची है या नीतियों से मिर्ची है, या फिर वाकई में जीत का खुशी उन्हें पच नहीं रहा है, या फिर इनकी तरक्की नहीं देखी जा रही, इस वजह हो सकता है? क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कई ऐसी अवैध संपत्ति लोगों के पास थी जिस पर बुलडोजर चला है। और आगे भी ऐसे कई लोगों को डर है कि हमारी जितना भी ऐसे, अगर मैं ब्लैक मनी ऐसे कहूँ, तो ऐसी संपत्तियां लोगों के पास है जिसका खुलासा वो बुलडोजर के जरिए कर रहे हैं। बुलडोजर चलवाकर, चाहे ऐसे बहुत सारे घर हैं, अगर मैं बात करूं तो उन्होंने बनवा रखे हैं जो कि इलीगल है। अब इलीगल काम आप करवाएंगे तो उन पर एक्शन तो लिया जाएगा।
लिया जाएगा। हालांकि बिल्कुल। अब तक किसी भी मंत्री ने ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि उन कहीं ना कहीं उनके भी पीछे उनकी भी बैकग्राउंड ऐसा रहा होगा, तो वो ऐसा एक्शन क्यों लेंगे। पर एग्जैक्टली। अब यहाँ खुलासा करना था, यहाँ हम्म। जितना भी ब्लैक मनी है या अवैध संपत्तियां रख रखी हैं, अवैध ऑफिसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उनका खुलासा करना था। इस वजह से ये काम, उन्हें ये स्टेप उठाना पड़ा, इसलिए ये चीजें आ गई। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे पर या जैसे विपक्ष के अगेंस्ट में आप रहते हैं तो वो किसी पर आकर ऐसे बुलडोजर चलाएंगे। बिल्कुल, ये बड़ी बात आप कह रही हैं। एक सवाल मेरा ये है कि अब जो 5 सालों का सफर है, ठीक है, किस पे बुलडोज़र चलेगा, नहीं चलेगा, आपने बारीकी से समझा जी। दिया कि जो कानून हाथ में लेगा उस पे चलेगा। चाहे वो चंद्रशेखर हो, राकेश टिकैत हो या विपक्ष के कोई भी नेता हो। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि 2022 से 2027 का जो सफर है, उसमें ये सीएम योगी आदित्यनाथ किस चीज़ के लिए जाने जाएँगे? क्या सोच ईमानदार, काम ईमानदार, सोच ईमानदार, काम दमदार, इस नारे से जाने जाएँगे? काम अनेक, इरादे नेक, क्या इस चीज़ से जाने जाएँगे? या फिर वाक़ई में जिस चीज़ के लिए फेमस हुए हैं बुलडोज़र के लिए, क्या उसी से जाने जाएँगे? देखिए, वो जैसे-जैसे कार्य करते रहेंगे, जैसे हुँ। चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, हुँ। वो जैसा काम करता है उसी से वो पहचाना जाता है, उसी से हुँ। वो जाना जाता है, हुँ। उसी से उसकी पहचान बनती है। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ के जो भी काम रहे, हालाँकि पूरी तरीके से नहीं रहे, इसलिए उनको एक और मौका मिला हुआ है कि वो हुँ। उसमें भी अपने और जितना काम वो कर सकते हैं जनता के लिए, वो करके दिखाए। हुँ। तो उन्होंने सबसे जो अच्छा काम जनता को लगा होगा, वो बुलडोजर का लगा है। उन्हें भी देखो, जनता को भी जानना होता है, क्योंकि कई लोग ऐसे, देखिए, इतने गरीब घूम रहे हैं, इतने गरीब हैं, फिर भी काफी ऐसे मंत्री मैं कहूंगी और काफी ऐसे लोग हैं अभी भी जो ब्लैक मनी या भ्रष्टाचार से कितना पैसा रखते हैं, ठीक जिसकी है। वजह से कितनी दिक्कतें गरीबों में आ रही हैं। तो वो चीजें सामने आनी जरूरी थी। ठीक तो है। उन हुँ। चीजों को लेकर वो खुलासा किया और उन हुँ। चीजों को लेकर बुलडोजर वाला काम किया, जो जनता को बहुत भाया और जनता ने यही वजह है कि उन्होंने जी 2022 में मौका भी दिया। जी, इस वजह से अब हुँ। एक बुलडोजर का नाम भी पड़ गया, क्योंकि उन्हें वो चीज पसंद आई, उन्हें वो काम पसंद आया और एक ब्रांड सा उनका नाम पड़ गया। तो अब इस बार इन 5 सालों में जो वो काम करेंगे, शायद वही कार्य से वो आगे के 5 सालों में कहलाएगा। लाज़मी है कि गरीबों पर जो अत्याचार सहेगा, ज़ुल्म जी। से जो है करेगा, तो लाज़मी है कि योगी जी का बुलडोज़र तो चलेगा या उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता। एक आखिरी सवाल की ओर रुख जी। करते हैं। साक्ष्या, मैं चाहूँगा कि बारीकी से आप समझाएँ। इस बुलडोज़र को और मजबूत करने के लिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की टीम को मजबूत करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए, पहले अपर्णा आती हैं और अब शिवपाल यादव को लेकर चर्चा हो रही जी। है। पीएम मोदी को उन्होंने फॉलो किया, बीजेपी के कई नेताओं को फॉलो किया। बिल्कुल। क्या समझा जाए वाक़ई में कि एक और कुंभा, एक और खंभा, एक और झटका क्या वाक़ई में सपा को लग रहा है, अखिलेश को लग रहा है, बीजेपी में फिर एक और दिग्गज नेता की जो है शामिल हो सकते हैं, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए, पूरी उम्मीद जताई जा रही है शिवपाल यादव के आने की, हाँ। क्योंकि लगातार आप उनकी ट्वीट देखिए, आप उन्होंने प्रधानमंत्री को भी फॉलो किया है। उसके बाद जिस तरह से वो ट्वीट कर रहे हैं, आज भी उन्होंने सुबह ही एक ट्वीट किया है, राम भगवान से रिलेटेड एक ट्वीट किया है, जिसका इशारा कहीं ना कहीं भतीजे अखिलेश यादव पर जा रहा है। तो इससे ना संकेत लगाए जा रहे हैं कि अब तो पक्का है कि ये बीजेपी में ही आ रहे हैं। पर कहीं ना कहीं उन्होंने उस ट्वीट में दुख जताया कि जिस तरह से आप सब जानते हैं कि अखिलेश यादव अपने पिता से ज्यादा शिवपाल यादव के साथ ज्यादा बड़े हुए हैं, और उनके साथ इस तरह से बगावत कर देना, हालांकि बगावत करने का टाइम जो है वो शिवपाल यादव का आ चुका है, लेकिन जिस तरह से बिहेव एक होता है ना फैमिली मेंबर के साथ, पॉलिटिक्स तो हम बाद में देखें, बिल्कुल। लेकिन आप अपने फैमिली मेंबर को बॉयकॉट कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं उस चीज से दुखी होकर चला जाएगा। उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन होंगे, क्योंकि अखिलेश यादव खुलकर बात नहीं कर रहे हैं इस चीज पर। तो अब अगर शिवपाल यादव बीजेपी पार्टी में चले जाते हैं, तो हाँ, कहीं ना कहीं और मजबूत हो जाएगी बीजेपी पार्टी। जिस तरह से अपर्णा यादव का साथ मिला, अब शिवपाल यादव का साथ मिलेगा, तो एक प्रॉफिट बहुत बड़ा होने वाला है। लाज़मी है कि फ़ायदा होगा ही। जब ऐसे भी अपने जो है अक्सर जब छोड़ते हैं तो पड़ोसी को फ़ायदा तो होता ही है, और यूपी में पड़ोसी कोई और नहीं, बीजेपी ही है। और अब देखना यही होगा कि आगे का सफ़र कैसा रहता है, बुलडोज़र से किस-किस को झटका लगता है। कई ऐसे चुनिंदा नाम थे जो उन सुर्खियों में रहते हैं, उनका ज़िक्र किया और बाखूबी साक्षी ने बताया कि किस पर चल सकता है और कौन कैसा काम करेगा, तो किस पे चलेगा, किस पे नहीं चलेगा। देखते हैं कि आगे क्या होता है। बहुत-बहुत शुक्रिया साक्षी, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए SPN न्यूज़। नमस्कार।